जिसमें संशय, विपर्य और अनध्यवसाय ये तीन दोष नहीं होते हैं। इसकी चर्चा मैंने पहले की है सर। तो प्रमाण ज्ञान का दूसरा नाम है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान भी वो तीन दोषों से रहित होता है, ऑटोमेटिक प्रमाण ज्ञान भी तीन दोषों से, दोनों एक है, नाम अलग है, दोनों एक है, प्रमाण ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो ये ज्ञान सम्यक है, यानी जैसे जिनेश्वर देव ने ये देश ना दीख है, वैसायिक संकेती आत्माएं जिनेश्वर देव, तीर्थंकर देव, जो सत्य अनुभव में आया, बात ध्यान में रखो, जो सम्यक जो अनुभव आया 12.5 बरस साधना में भगवान महर को, उन अनुभवों की उन्होंने चर्चा की है कि मैंने ऐसे ऐसे अनुभव लिए, और फिर सारी बातें विकास मार्ग की बातें अलग अलग ढंग से रखी गई है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं सम्यक ज्ञान, ज्ञान सम्यक हुआ है, बात ध्यान में लो, ज्ञान सम्यक हुआ है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ अभी, खाली एक झलक दीख है, जान लिया है कि अमुक है, ये सत्य है, ये सही है, जैसा है वैसा अनुभव में आना और ज्ञान में आना, ये ज्ञान सम्यक है और दर्शन सम्यक है। तो अनादि से क्या हमारे पास ज्ञान सम्यक नहीं था क्या? ज्ञान तो था पर वो सम्यक नहीं था। कारण ज्ञान की दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक अशुद्ध अवस्था और एक शुद्ध अवस्था, दो अवस्थाएं। तो अशुद्ध अवस्था जो ज्ञान की है, ज्ञान की जो अशुद्ध अवस्था है वो मिथ्यात्व के कारण है। अगर आपकी दृष्टि मिथ्यात्वी है, आपका भीतर की अनुभूति मिथ्यात्व की है, कारण वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा आप नहीं समझ पाते, अपने मन से जो भी आए वो कह दिया, यही तो अनध्यवसाय है। तो ज्ञानी जन कहते हैं ज्ञान स्वयं मिथ्या भी नहीं, सम्यक भी नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान है, पर जो ज्ञान मिथ्यात्व के साथ जुड़ा है उसकी पर्याय भी मिथ्या कही जाएगी। और जो ज्ञान सम्यक हो गया, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जान लिया, अनुभव कर लिया, तो वो ज्ञान सम्यक है। तो ये दर्शन सम्यक और ज्ञान सम्यक, ये जो दोनों प्रारंभ हुआ है वो चौथा गुण स्थान से हुआ है। 1, 2, 3, इन 3 गुण स्थान का कोई ये विषय नहीं है। दर्शन सम्यक और ज्ञान सम्यक जहाँ हुआ वो जीव वहाँ प्रारंभ हुआ है, वो चौथा गुण स्थान जिसको कहते हैं हम अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। विरत तो नहीं है, क्रियाएं पाप की हो रही है उसकी, पर तीव्रता कम है। तो जो ज्ञान सम्यक हो गया, कैसे हुआ? किस निमित्त मिला? सम्यक दर्शन का। इधर दर्शन सम्यक हुआ और ज्ञान भी सम्यक हुआ। दर्शन के कारण ज्ञान सम्यक नहीं हुआ है, पर दर्शन निमित्त पड़ा है ज्ञान को सम्यक होने, कारण 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान उनको हो गया है। जो 7 तत्व, उसका जो यथार्थ ज्ञान होना है, जैसा है वैसा, जैसे जीव का है उसका क्या परिणाम है, उसका क्या भाव है, उसका क्या स्वभाव है, अजीव का क्या स्वभाव है, आश्रव का क्या, इसकी चर्चा हमने की। ये जैसा है वैसा अगर आपके ज्ञान में आ जावे, और इधर दर्शन सम्यक हुआ और इस तरह आपका ज्ञान भी सम्यक हो गया, ज्ञान भी सम्यक हो गया। तो जो प्रमाण ज्ञान है उसका दूसरा नाम सम्यक ज्ञान है, जिसमें न संशय है, न विपर्य है, न अध्यवसाय, जैसा है वैसा। ज्ञान जरूर सम्यक हुआ है, पर ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। तो पहले हमारा पुरुषार्थ ज्ञान दर्शन को सम्यक बनाना है, हमें सम्यक करना है, हमें सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए पहले के जो सारे सूत्र अभी तक चले हैं वो पुरुषार्थ का कार्य बता रहे परमात्मा के। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, बस एक मोक्ष मार्ग बनता है, कारण 3 है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र। उसके आगे आपको पुनः अगला बताया कि सम्यक का क्या लक्षण है, कि तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। अब एक एक कारण ले रहे हैं, पहले सम्यक दर्शन की बात चली, अब सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। कारण सम्यक दर्शन को हमने यथार्थ कर लिया, जान लिया, समझ लिया, आगे पुरुषार्थ आपका है। तो
अब है सम्यक ज्ञान, ज्ञान भी सम्यक। तो जैसे दर्शन सम्यक हुआ, ज्ञान उसको भी उपाधि लग गई सम्यक की। तो प्रमाण ज्ञान जो है ये दूसरा कारण है मोक्ष का। पहला कारण की चर्चा काफी कर ली। अब जो प्रमाण ज्ञान है, सत्य ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। वही वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ज्ञान में आ गया, अनुभवन में आ गया, वो ज्ञान सम्यक हुआ है। तो ज्ञान मिथ्या कैसे होता है? वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ज्ञान में भी आना नहीं न, मानना भी नहीं, समझना भी नहीं, वो है मिथ्या। जिस एक पक्ष का आग्रह लेकर जो बातें करते हैं लोग कि वस्तु ऐसी है, दूसरा कहता नहीं वस्तु ऐसी है। उनका एक एक वाक्य है, एक अंश सत्य है दोनों का भी, पर वो एक अंश में है, पूर्ण में नहीं है, पूर्ण सत्य नहीं। वो वस्तु कैसी है इसकी भी चर्चा मैंने की थी पहले, फिर भी बता दूं। जैसे कुछ लोग वस्तु शाश्वत ही मानते हैं, वस्तु शाश्वत ही है, और कुछ लोग वस्तु अशाश्वत ही मानते हैं। जैसे बुद्ध अशाश्वत मानते हैं, कोई क्षणिक मानता है, कोई त्रैकालिक मानता है। ये जो मानना है वो एक एंगल का है। ऐसे एक ही एंगल से बातें करने वाले हमारे भारत में 363 पाखंडी मत वाले खड़े हुए हैं। 363 प्रकार है जो शब्द भगवान के समय पे, ये सारे एक एक एंगल से पकड़ रहे हैं, इसलिए सारे मिथ्यात्व है। मिथ्या ज्ञान हो गया, वो सम्यक नहीं। ज्ञानी जन भगवान महावीर कहते हैं आप 363 जो है ना, सब एक जगह आ जाओ, एक हो जाओ, पर हमारा कोई अलग दर्शन ही नहीं है। आपका सबका एक साथ हो गया तो जैन दर्शन है ही कहा। तो आप एक एक को मानते हैं, एक एक को मानने वाले की 363 ग्रुप है, 363। तो 363 एक हो गए, हो गया ना अनेक, और वस्तु अनेक धर्मात्मक है। ये आ गया सामने। हमारा कोई आग्रह नहीं है, न हमारा कोई विरोध भी नहीं है। सभी को परमात्मा ने कहा आपकी बात सत्य है, पर पूर्णांश नहीं है, वो एक अंश में सत्य है। तो प्रमाण ज्ञान में पूर्णांश ज्ञान में आता है। तो वस्तु का जो स्वरूप जैसा हो वैसा ही जानना, न कम न ज्यादा। आपने गुणस्थान का थोपड़ा सीखा होगा, तो पहले गुणस्थान में देखो, चौथे गुणस्थान में वस्तु का जैसा स्वरूप है कम नहीं न ज्यादा नहीं। जो कम ज्यादा मानता है, अधिक ओछा कहता है, खोटी प्रवृत्ति करता है, जीव ने अजीव मानता है, अजीव ने जीव मानता है, ये सारे मिथ्यात्व है। वस्तु का स्वरूप ही जिन्हें मालूम नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही जिसके ज्ञान में नहीं है, मंच पर बैठकर खुद भी डूबेगा, सामने वालों को भी डुबाएगा, दो पाप करेगा, दो पाप, स्वयं भी डूबेगा और दूसरों को भी डूबेगा। और आज डुबाने की तो बातें चल रही है, और डुबाने का कारण क्या है? आज संप्रदाय का रोग। मैं कहता हूँ ऐसा ही है, ठीक कहता ही रहो, दूसरा कहता है मैं ऐसा ही करूँगा। जिसको जैसा चाहे कहो, और वितरागवाणी नहीं है वो स्वयं डूब रहा है, दूसरों को भी डुबाएगा। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कह रहे वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही जानना, वैसा ही न कम न ज्यादा जानना। तो वो ज्ञान हमारे लिए प्रामाणिक ज्ञान है, जिसको हम प्रमाण ज्ञान कहते हैं, प्रामाणिक ज्ञान है। ज्ञान ये आत्मा का एक गुण है, त्रैकालिक गुण। और ये पांच जो अन्य द्रव्य है, अजीव द्रव्य, उनमें नहीं है। पर इसकी योग्यता ज्ञान की, स्व को भी पूर्ण से जानता है और पर को भी पूर्णता से जानता है, दोनों को ही जानता है, तो जानना तो पड़ेगा। पर को जाने बिना आप पर से अलग नहीं हो सकते। स्व को तो जानना ही है और पर को भी जानना है, दोनों को जानना है। बाकी पाना तो स्व को है, सिर्फ निजात्मा का स्वरूप जानना, उसको पाना। पर को भी जानना है, स्व को भी जानना है,
पर जो अपना है वो अपना है, जो पर है वो पर, भले ही कितना ही अपने कहो, कितना ही अपना कहो, तीन काल में इस जड़ जगत को मेरा मानो, मानते रहो और मरते रहो, मानते रहो और मरते रहो। उसको सिर्फ जानना है, वो पुद्गल द्रव्य, उसको तो जानना है, वहां जानने तक है, वो ज्ञेय है, जानने योग्य है, जानना पड़ेगा। क्यों? स्वयं को अलग करना है, तो स्वयं को अलग करने के लिए उसको भी जानना पड़ेगा। तो ये संसार दो द्रव्यों का जोड़ है, जीव और पुद्गल, दो द्रव्यों का खेल चल रहा है। बाकी अन्य चार द्रव्यों का कोई इंटरफेयर नहीं है इसमें, दो ही द्रव्य है। और इसमें भी दो द्रव्यों में भी महान अपराधी जीव है, पुद्गल का कोई दोष नहीं। पुद्गल का तो महान उपकार है हमारे लिए, महान उपकार है। जब तक जीव पूर्ण मुक्त होकर मोक्ष में नहीं जावे तब तक पुद्गल साथ देता है, वो कोई नहीं साथ देता है। कारण ये भी पुद्गल है, शरीर हमारा पुद्गल है, तो साधना, ये शरीर नहीं तो साधना किससे करोगे, ज्ञान किससे समझोगे? महान साधन है ये, महान साधन, महान है, पर महान होने के साथ मेरा मत कहना, ये महान है, निश्चित है, कारण साधना में सहयोगी है। तो साधना में सहयोगी है, महान है। कोई महान होता है तो क्या मेरा थोड़ी होता है, जिसका उसका होता है, जिसकी उसकी महानता, जिसके इसका उपयोग किया जाता है। ये महान है तो इसका उपयोग किया जाता है। हमने इसका उपयोग तो नहीं किया पर दुरुपयोग कर लिया, सब मेरा मेरा करके इकट्ठा करने में इसका दुरुपयोग कर लिया। तो जीव और अजीव दोनों को जानना जरूरी है। बिना जाने डिवाइडेशन किसका करोगे आप, विभाजन किसका करोगे? जानना तो पड़ेगा। और जानना इसलिए है कि सब होते हुए भी मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं, मेरा सहयोगी है, मुझे सहयोग दे रहा है, महान उपकारी है। हमारे एक सूत्र आता है तत्वार्थ में आगे, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, उसमें सारी इसकी चर्चा है। तो ज्ञानी जन कहते वो महान है, महान उपकारी है। बेईमानी तो जीव की है, पुद्गल की नहीं है। पुद्गल तो उपकारी है। हमने हमेशा पुद्गल को लूटा, राग से, द्वेष से, किसी के भी माध्यम से हमने पुद्गल को लूटा है। तो तुमने पुद्गल को लूटा है तो पुद्गल भी कहता है जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता तब तक मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मुझे नहीं छोड़ता तब तक मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा मटेरियल मुझे दे दे तो तेरे घर जा। ये पुद्गल जगत, ये शरीर, और जैसे ही शरीर पूर्ण सत्य में परिपूर्ण हो गया, संसार का खेला समाप्त हो चला गया, पुद्गल जीव यहाँ के यहाँ रह गया। जैसे घर में लड़की की शादी के बारात आई है सारी, इधर पियर वाले इधर ससुराल वाले हैं, दोनों ही हैं, और वो लड़की विदाई की तैयारियों में है। पहले बताया मैंने, विदाई की तैयारी में रोती भी है। आजकल की लड़कियों बात नहीं करूं मैं, आजकल तो कब जाऊं ऐसा हो गया इनको, इतना भयानक रोग है संसार का। और फिर बाद में थोड़े समय हुआ, ब्याह नहीं करती तो छोको हो तो कियो जना समझा नहीं, पचटे समझो जना कन्या, जना तो आग लगी थी संसार की, अंगारा है। भगवती कहती, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहती, अब की वाह भक्की वाह है संसार। तो ये जिसके ज्ञान में आ गया है, संसार अब की वाह भक्की वाह, अंगारा है, भट्टा है, संसार गुंडों की गली है, चोरों का बाजार है संसार। ये जिसके ज्ञान में नहीं आया, ये जिसके ज्ञान में नहीं आया वो भटकेगा, निश्चित भटकेगा। और जिसके ज्ञान में आ गया कि संसार ऐसा है, तो ऑटोमेटिक विचारों की चेंजेस आकर वितराग मार्ग का विचार चालू हो जाता है। तो समझना तो पड़ेगा संसार क्या है और किस कारण मैं लूटा जा रहा। तुम्हें किसी ने नहीं लूटा, तुम स्वयं अपने कारण ही लूटे गए है। और पुद्गल को लूटा और फिर उसको भी गालियां देता है, इसको गालियां देता है, अरे जो महान उपकारी है तुम्हारे साधन। तो ज्ञानी जन कहते जीव और जीव दोनों को समझना पड़ेगा। ये इसको ज्ञेय का विषय बनाओ, ज्ञेय यानी जानने योग्य, और जानने के बाद इसको अलग करो। अलग बोल तो टुकड़ा नहीं करना चाहिए, इसके साथ अटैचमेंट नहीं हो, आसक्ति नहीं हो,
सिर्फ शरीर के स्तर पर ही अगर जीते रखे तो बस फंस गए पुद्गल में। सिर्फ शरीर के श्रृंगार चलते रहे, शरीर के स्थल पर ही अगर हम जीते रखे सतत, फंस गए हम। पर के घर में जाकर जूते खा के आओ। पड़ोसी के घर कितने दिन रहोगे, कब तक रहोगे? अनादि से तो पड़ोसी किस घर में बैठे, पुद्गल पड़ोसी है हमारा। मेरा घर वाला तो मेरी चेतना है, पुद्गल तो पड़ोसी है। पड़ोसी के घर में भी रोज रोज जाना शोभा नहीं देता, लोगों में शंका पैदा हो जाती है। पड़ोसी के घर में अगर बार बार जाओ तो परिवार वालों को शंका भी पैदा हो जाती है, और हो भी सकता है कभी अनर्थ हो सकता है। हमें क्या मालूम ये रोज किस किस के लिए आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं, ये पड़ोसी पुद्गल पड़ोसी घर है, रोज नहीं अनादि से उसी घर में बैठे हम लोग, उसी के घर में। जब अपना घर छोड़ के पराए घर में जाकर बैठोगे तो गालियां तो खानी पड़ेगी। रोज रोज कहीं आओ मनाट है। लोक व्यवहार में भी देखो ऐसे ज्ञानी जन कहती है पड़ोसी है। हाँ, कभी कभी काम में आता है, साधना का साधन है वो। पर एक बात निश्चित है, वो साधन तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसको मेरा मान कर कितना ही तुम मेरा मेरा करो, कितना भी करो, एक दिन इसी को दुनिया लकड़े में ले जाके फेंक देंगे और 3 मुट्ठी राखी को उड़ जाएगी वो, जिसको तुमने मेरा माना। अनुभव करो इस बात का। और ये जगत एक शास्त्र है, शास्त्र जगत में सब अनुभव आ रहे, दिख रहे हैं ना। हमारा कोई अलग विधि विधान होगा क्या मरने के साथ? कोई अलग होगा विशेष? जैसा राजा का हाथ झोपड़ी वाले का वो विषय। हाँ, लोग कम ज्यादा होंगे, वो बात अलग चीज है। समझो, पड़ोसी का उपयोग कर लो, अटैचमेंट नहीं उसके साथ, आसक्ति नहीं उसके साथ। तो दोनों को जानो, जीव और अजीव को दोनों जैसा है वैसा जानो, और जैसा है वैसा नहीं जाना तो ज्ञानी कहते तेरी मिथ्या धारणा है, खोटी मान्यता कि शरीर मेरा है, एक अणु परमाणु भी मेरा नहीं है। और जिसने इसका प्रयोग किया, तत्वों के साथ सिद्धांतों का सदा प्रयोग किया जीवन में सिद्धांतों का जो प्रयोग करता है उसका नाम धर्म है, उसका नाम धर्म है, बाकी नहीं। तो यहां पर जो प्रमाण ज्ञान है, जो प्रामाणिक है, जो सत्य है, वो सत्य ज्ञान आपको सत्यता की अनुभूति कराता है, तो वो ज्ञान सत्य है। और उसी ज्ञान के आधार पर हम जानेंगे कि मैंने कौन सी गलतियां की अनादि से, जो जो गलतियां की मैंने, कि पर को मेरा मान कर बैठा था। आज प्रमाण ज्ञान कहता है पर तुम्हारा नहीं है, पर तुम्हारे साथ है, पर तुम्हारा नहीं है। ये बात निश्चित पकड़ के रखना। तो जो ज्ञान सम्यक हुआ चौथे गुण स्थान में, धीरे धीरे उस ज्ञान को परिपूर्णता पाने के लिए, वो ज्ञान परिपूर्ण होने के लिए आगे जाकर चारित्र का मार्ग अंगीकार किया जाता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। तो प्रमाण ज्ञान के 2 भेद है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो ज्ञान किसी दूसरे की सहायता बिना पदार्थ को स्पष्ट जानता है, स्पष्ट बिल्कुल, किसी का आधार लेकर भी नहीं जाना, स्पष्ट जाना है, उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान कहते हैं। और वो प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो केवल ज्ञान है, पूर्ण प्रत्यक्ष। अब परोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जानता है। जो प्रत्यक्ष है वो तो स्पष्ट जानता है, और जो प्रत्यक्ष नहीं जानता, अस्पष्ट जानता है, वो परोक्ष ज्ञान है। कारण इंद्रियों में इतनी योग्यता और इतनी क्षमता नहीं है कि आपको पूर्ण स्पष्ट बता दे। इंद्रिया तो माध्यम है, इंद्रिया कुछ नहीं करती है, इंद्रिया कुछ नहीं करती। पहले भी बताया, आंखों को चश्मा लग गया तो क्या चश्मे से देखते हो आप? वो माध्यम है, चश्मा माध्यम है। देख रहे हो, आपकी इस आंख से देख रहे हो, आंख की रोशनी कम हुई इसलिए चश्मा लगाया है। अब आंख से देखते हो तो क्या आंख से ज्ञान होता है क्या? वो भी एक झरोखा है, आंख भी एक झरोखा है। भीतर में बैठी तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा जीव, वहां से प्रक्षेपण हो रहा है। आत्मा के जो क्षयक्षमिक ज्ञान जिसको हम भाव मन के, वहां से प्रक्षेपण हो रहा है।
शायद समय ज्ञान के माध्यम से अभी प्रक्षेपण हो रहा है, और वो वहां से इंद्रियों के माध्यम से, पहले आया आंख के माध्यम से, या सुनने का है तो आया कान के माध्यम से। ये माध्यम है, माध्यम मेरा नहीं, ये लगाया है। और आंख से भी कम दिखता तो फिर एक माध्यम लगा लिया हमने चश्मा। हम कहते हैं चश्मा से दिखे, ये लोक व्यवहार का कथन है कि भाई चश्मे से दिखता है। अगर चश्मे से दिखता है, कोई मुर्दे को चश्मा लगा दो, फिर दिखता है कि उसको पूछो। तो वहां पर जो भी है, ये इंद्रिया माध्यम है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता, इंद्रिया माध्यम है। पर लोक व्यवहार में कहा जाता है आंख से अच्छा दिखाई दे रहा है, और अंदर में कोई है दिखाने वाला, कोई प्रक्षेपण कर रहा है, वहां से दिखता है। वहां से जिस इंद्रिय का जो जो विषय है वो विषय चल रहा है। तो ज्ञानी जन कह रहे हैं परोक्ष ज्ञान जो ज्ञान इंद्रिय और मन आदि की सहायता से जो वस्तु को अस्पष्ट जानता है। क्यों अस्पष्ट जानता है? उसका कारण है अभी ज्ञान गुण पर काफी आवरण है, ज्ञान आवरण कर्म का, ज्ञान आवरणीय कर्म का काफी आवरण है। जिस दिन ये आवरण समाप्त हो जाएगा उस दिन आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, सीधा आत्मा का ज्ञान, जिसका नाम है केवल ज्ञान। तो संसार अवस्था में जो चार ज्ञान है, मति, श्रुति, अवधि और मनोप्रयोग ज्ञान, ये चारों के चारों ज्ञान तो है पर अधूरे है, अस्पष्ट है। जिसमें मति श्रुति तो पूर्ण ही अस्पष्ट, यानी परोक्ष है पूरा के पूरा, और अवधि मनोप्रयोग ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, सिर्फ एक देश, कुछ अंश में प्रत्यक्ष है, पूर्ण प्रत्यक्ष वो भी नहीं है, एक देश प्रत्यक्ष है। तो ये संसार के ज्ञान ये जो है अभी ज्ञानावरणीय कर्म जब तक क्षय नहीं होता, तो ये सारे चारों के चारों ज्ञान पूर्ण नहीं, भले ही सम्यक है, सम्यक जरूर है पर पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो तब होगा जब केवल ज्ञान प्रकट होगा। और इसकी चर्चा कल की थी मैंने, ज्ञानावरणीय कर्म जो क्षय होता है तो 12वें गुण स्थान का अंतिम समय और 13वें गुण स्थान का पहला समय, वहां केवल ज्ञान है। यानी ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म ये भी है। और 10वें के एंड में 12वें के प्रथम समय वाला जो है वो मुखनीय कर्म का क्षय किया, अघात्य कर्म वहां क्षय होता। पहले तो सत्य किया है, ज्ञान को सम्यक बना लिया, दर्शन को सम्यक कर लिया, फिर दर्शन सम्यक और ज्ञान सम्यक, इसकी जो विकास की यात्रा चलेगी, वो विकास की यात्रा जो चलेगी वो चारित्र के माध्यम से चलेगी। 5वां गुण स्थान जिसको हम श्रावक का गुण स्थान कहते हैं, 6ठा गुण स्थान जो साधु का गुण स्थान है। आज हर कोई कहता है हम 6ठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज है। अगर वो 6ठे गुण स्थान वर्ती अगर मुनिराज है तो सांप्रदायिकता की बीमारी नहीं होगी, किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता है। अगर 6ठे गुण स्थान में है, मोक्ष मार्ग का 6ठा गुण स्थान, वेश नहीं, वेश तो व्यवहार है बाहर का, वेश पहन लिया, हम 6ठे गुण स्थान के हुए तो कभी कभी फैंसी ड्रेसेस में भी साधु आते हैं, तो क्या उनको साधु मानोगे 6ठे गुण स्थान वाला? हम फैंसी ड्रेसेस वाले हैं, स्पष्ट कहना है मेरा। कारण हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं, कारण लोक व्यवहार का सम्यक दर्शन भी हमारे पास नहीं है। देखो 5 अतिचार, अरे हम तो महादेव क्या कहता है। और जिसके पास है सांप्रदायिकता का रोग, नियम से मिथ्या दृष्टि, कारण उनका पेशा इतना है मुनिम बनकर उनकी निंदा करना। जैसे हमारा कोई मुनि में वे हमारे पास बातें कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे, अरे दीक्षा तो खुद का ध्यान है, औरों का क्या ध्यान रख, औरों का ध्यान करते करते अनादि बीत गया, अनादि बीत गया, आज तक कभी मेरी और दृष्टि, अगर बीच में कहीं चले जाते तो यहाँ नहीं होते, ऊपर सिद्ध भगवान होते हो। खुद को कितने भ्रमों में पाल रखा है, कितना स्वयं भ्रमित हुआ है, इतना भ्रमित हुआ है कि मैं साधु हूं और आप साधु हो तो बेगा पधारो मोक्ष में। मोक्ष में जाएंगे कैसा? दूसरों के टांगे पकड़ के बैठा तो जाएगा कैसे मोक्ष में? तो ज्ञानी जन कहते हैं धर्म है स्वयं पर रिसर्च करो, खुद की खोज करो,
ऋषि वह है जो रिसर्च करता है, वो ऋषि है, बाकी ऋषि नहीं। तो यहाँ पर तो दो, एक ज्ञान पूर्ण प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान, मति श्रुति पूर्ण परोक्ष है, और अवधि और मन प्रयोग ज्ञान एक देश मात्र प्रत्यक्ष। भले एक देश भी है तो पूर्ण तो नहीं है, पर पूर्ण होगा। मनो प्रयोग ज्ञान जो होता है वो नियम से सम्यक दृष्टि मुनिराज को होता है, 14 पुरुषधारी मनो प्रयोग ज्ञान होता है, सामान्य को नहीं पता। और मनो प्रयोग ज्ञान जो होता है वो सम्यक दृष्टि मुनिराज को होता है। और अवधि ज्ञान तो चार ही गति के जीव वाले उनको होता है। अगर मिथ्या दृष्टि है तो उसका ज्ञान मिथ्या विभंग ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान तो चारों ही गतियों में होता है। मनोप्रयोग ज्ञान सिर्फ मनुष्य कर्म भूमि का गर्भज मनुष्य उसको ही होता है, वो भी सम्यक दृष्टि चाहिए तो ही होता है। फिर वो लब्धिधारी भी चाहिए, रिद्धिधारी भी चाहिए। नंदी सूत्र में काफी इसकी चर्चा है। तो मैं बता रही थी कि भाई मोक्ष मार्ग में आपको अवधि ज्ञान नहीं हुए तो भी चलेगा, मन प्रयोग ज्ञान नहीं हुए तो भी चलेगा, पर श्रुत ज्ञान बिना कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ, और मति ज्ञान बिना श्रुत ज्ञान नहीं होता, और बिना श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता है। श्रुत ज्ञान यानी श्रवण, श्रुत जो शब्द है, श्रुत का अर्थ है शब्द भी है, श्रवण भी है, सुनता भी है, सुनाता भी है। इसकी महिमा है, श्रुत ज्ञान की महिमा है। पर उसके पीछे उसके साथ मति ज्ञान है। मति ज्ञान ने श्रुत ज्ञान को जन्म दिया, और श्रुत ज्ञान अपने समान जाति वाले को जन्म देता। और वही श्रुत ज्ञान जब विकसित होता है, 12वें गुण स्थान तक श्रुत ज्ञान विकसित होता है। 12वां गुण स्थान तक श्रुत ज्ञान ही विकसित होता है। या उदिन मन प्रयोग छूट गए पीछे। तो 12वें गुण स्थान में भी जीव मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ है। तो वहां श्रुत ज्ञान का विकास चरम चोटी पर है, और कुछ अंतर्मूर्छ जगन्य से जगन्य अंतरत्म केवल ही बनेगा। जब भी जीव केवल ज्ञानी बनाए तो श्रुत ज्ञान से ही बना है। तो यहां पर वे कह रहे कि मति श्रुति भले ही परोक्ष है, संपूर्ण परोक्ष है, फिर भी उसकी महिमा है। कारण श्रुत ज्ञान भी आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान गुण की पर्याय भले थोड़ी है, पर है तो ज्ञान इस गुण की। तो यही श्रुत ज्ञान जब पूर्णांश हो जाता है तो उसका दूसरा नाम हो जाता है केवल ज्ञान। तो ज्ञान जो है, एक कल बताया था स्वार्थ परोक्ष प्रमाण, जो इंद्रियों द्वारा स्वयं कोई पदार्थ देखकर उसके संबंध रखने वाली किसी दूसरे अदृष्ट पदार्थ को जान लेना। जैसे बाहर किसी की चप्पल पड़ी है और आपको पता है कि चप्पल किसकी है, उस चप्पल को देखकर याद है कि वो व्यक्ति यहाँ होना चाहिए, वो व्यक्ति यहाँ होना चाहिए। या धुएं को देखकर आप निर्णय करोगे यहाँ पास में कहीं न कहीं अग्नि है। तो एक को देखकर दूसरे का ज्ञान होना है, एक को देखकर दूसरा, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान हुआ। ये है स्वार्थ परोक्ष प्रमाण। किसी व्यक्ति की आवाज सुनकर के कि वो व्यक्ति आया, या किसी के पांवों की आहट आई है, तो ये वही होना चाहिए, कारण उस आवाज को कई बार सुना हुआ है। तो एक को देखकर दूसरा, ये है स्वार्थ परोक्ष। और आगे परार्थ परोक्ष प्रमाण, पढ़कर या दूसरे के मुख से सुनकर जानना, तथा कुछ तर्क लगाना, कुछ हेतु लगाना, कारण लगाना आदि के द्वारा निर्णय करना परोक्ष प्रमाण है। परार्थ परोक्ष प्रमाण है। प्रमाण ज्ञान के भेद कितने, एक बात समझ लेना, ज्ञान एक ही है, ज्ञान के भेद ऐसे नहीं, ज्ञान अखंड है। तो प्रमाण ज्ञान भी अखंड है। तो द्रव्य दृष्टि से तो वो अखंड है ज्ञान, परंतु उसके जो भेद है वो अवस्था की अपेक्षा से लिए है। तो प्रमाण ज्ञान के 5 भेद है, मति, श्रुति, अवधि, मन प्रयोग और केवल ज्ञान है। तो ये जो ज्ञान है, तो प्रथम के जो 4 ज्ञान है, मति, श्रुति, अवधि और मन प्रयोग ज्ञान,
इन चारों को भी विकल कहते हैं, यानी कम है। विकल, जैसे कल बताया ना, विकलेंद्रिया, परिपूर्ण इंद्रिया नहीं है, 3 ही है। विकल 3, 2, 4। ऐसे ही ये जो मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग, ये विकल है, पूर्ण नहीं है, अधूरे है, पूर्ण नहीं है। तो विकल प्रत्यक्ष ज्ञान में भी पुनः अवधि और मन प्रयोग ज्ञान जो है वे भी पूर्ण नहीं है। ये सारे संसार अवस्था के हैं सारे। तो आगे जाकर एक सकल प्रत्यक्ष जो ज्ञान है, संपूर्ण संपूर्ण प्रत्यक्ष जिसे हम कहते हैं, वो एकमात्र केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान। और इस केवल ज्ञान का अभिनंदन कराने वाला मात्र श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का अभिनंदन करता है। और श्रुत ऐसे समझो कि श्रुत ज्ञान ने कह दिया अब मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, आप पूर्ण में चले गए। अब श्रुत ज्ञान ने, जैसे नदी सागर को मिल गई, विलीन हो गए सारे के सारे ज्ञान। नदी जैसे सागर में विलीन हो जाती है, ऐसे ये 4 ज्ञान केवल ज्ञान में विलीन हो गए, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब ये जो 5 ज्ञान है, ये सम्यक है, मति, श्रुति, अवधि, मन, प्रयोग। ये पांचों के पांचों, इनको छोड़कर दूसरी बात करूं, मति, श्रुति और अवधि, ये 3 ज्ञान रूप में भी है, अज्ञान रूप में भी है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है और उसके पास मति, श्रुति, अवधि है, तो वे मिथ्यात्व ही गिने जाएंगे। उपयोग 12 भेजे, उसमें 3 अज्ञान लिए, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। तो अज्ञान तब तक है कि जब तक मिथ्या दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, और मिथ्या दृष्टि खत्म हो गई और सम्यक दृष्टि का उत्पात हो गया, सम्यक दृष्टि प्रकट हो गई, सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो वही जो मिथ्या कहलाने वाले थे वे सम्यक हो गए। और सम्यक होने के बाद धीरे धीरे जीव अपना विकास करता हुआ केवल ज्ञान हो जाता है। तो सकल प्रत्यक्ष मात्र एक ज्ञान है, वो है केवल ज्ञान। अब आगे के जो 2 है, प्रत्यक्ष ज्ञान के जो 2 भेद है, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो समव्यावहारिक प्रत्यक्ष वो है जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थ को एक दे स्पष्ट जाने, और दूसरा जो है इंद्रिय ज्ञान को तो ऊपर परोक्ष भी कहा है, पर यहाँ अन्य की सहायता की अपेक्षा रखने से वास्तव में वो परोक्ष ही है, पर लोक व्यवहार में उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। लोक व्यवहार में वो प्रत्यक्ष कहा गया है। ऐसे प्रभु की देशना में आया। मैं पुनः यही रुक रही हूँ, कारण इसको मुझे स्पष्ट करना है, आपके अंदर में, आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, इसलिए ज्यादा खिंचातानी नहीं करते हुए आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद।